बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपकी खिदमत में चना दाल पंजीरी की देसी और अथेंटिक रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। कुछ लोग इसको चक्की से पिसवा कर बेसन बनाकर भी बनाते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल रेसिपी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। चना दाल पंजीरी ना सिर्फ सेहत बल्कि ताकत का भी ख़जाना है। ये कमर दर्द, जोड़ों दर्द, तमाम पुराने दर्द जो हैं आपके एक हफ़्ते के अंदर ख़त्म करने का शर्तिया इलाज है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। जी, तो इस ओरिजिनल चना दाल पंजीरी को आज हम पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। रेसिपी को आप एज़ इट इज़ ही फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो चना दाल ले ली थी और इसको 3 से 4 पानियों में मैंने धो लिया था। पानी से धोने के बाद ये दाल देखें हमारी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी है। उसके बाद हमने इसके अंदर नीम गर्म दूध हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। मैंने चना दाल 1 किलो ली है, तो इसमें दूध तकरीबन 1.5 किलो आपका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने दाल को मुकम्मल तौर पर दूध के अंदर डिप करना है। और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद ओवरनाइट इसको भिगो कर रख देना है, क्योंकि जब तक हम दाल को ज़्यादा घंटों के लिए भिगो कर नहीं रखेंगे तो हम भरपूर फ़ायदा इससे उठा नहीं सकते। इसलिए आपने इसको कम अज़ कम 5 से 6 घंटों के लिए मस्त भिगो कर रखना है। 4 ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे। 100 ग्राम बादाम के लिए हैं मैंने, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम अखरोट की गरी और 100 ग्राम पिस्ता। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी ज़रूरत और मंशा के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। किशमिश मैंने 150 ग्राम ली है क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और नारियल मैंने सबसे ज़्यादा लिया क्योंकि ये कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब हम इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को चॉपर के अंदर दरदरा पीस लेंगे। आप इसके लिए हवलदस्ता भी ले सकते हैं। मशीन को आपने रोक रोक कर चलाना है, वरना ड्राई फ्रूट्स में से वो ऑयल सा भी रिलीज़ हो जाएगा। और आपने ज़्यादा देर के लिए इसको चलाकर इसका पाउडर नहीं बनाना, वरना आपके और ड्राई फ्रूट्स का वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो हम इस पंजीरी के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। तमाम ड्राई फ्रूट्स को हमने दरदरा पीस लिया है। अब मैं 2 कप भर कर चीनी के ले रही हूँ और साथ ही 8 से 10 सब्ज़ इलायचियाँ मैं चॉपर के अंदर डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो साबुत चीनी भी या गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दाल को ओवरनाइट भिगोने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। अभी मैं आपको एक दाना भी इसका चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, और सम टाइम दाल जो है वो पूरा दूध भी जो है वो जज़ब कर लेती है, लेकिन इस दाल ने हाफ दूध ही जज़ब किया है। अब हम दूध कम लेंगे और इस दाल को दूध में से निचोड़ कर चॉपर के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि मिक्सचर ज़्यादा ढीला भी ना हो, क्योंकि अब हमने इसको ग्राइंड करने के बाद इसके पकोड़े बनाकर फ्राई करने हैं। आप ये मिक्सचर देख सकते हैं कि इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। अब मैंने घी जो है कढ़ाई के अंदर डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने कोशिश करनी है कि इसको देसी घी के अंदर ही फ्राई करें। अगर आपके पास देसी घी की मिकदार कम है तो आप जो डेली रूटीन में वेजिटेबल ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं फ्राई करने के लिए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह स्पैचुला पे आपने मिक्सचर को लगाते जाना है और ये पकोड़े आपने घी के अंदर फ्राई कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पकोड़े दाल के हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके निकालेंगे। तमाम पकोड़े हमारे जब फ्राई हो जाएंगे तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है और इसको दोबारा हम इन पकोड़ों को चॉपर के अंदर डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। आपने थोड़ा टाइम देकर इसको दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए हमारे पकोड़े कितने अच्छे से ये ग्राइंड हो चुके हैं दरदरे। फ्राई के दौरान आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, तेज़ आंच पे इनको नहीं आपने फ्राई करना, वरना आपके दाल के पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अब मेल्ट किया हुआ ये देसी घी मैं कढ़ाई के अंदर दोबारा ये मैंने 2 कप के बराबर इसके अंदर ऐड कर दिया है, और जो हमने दाल के पकोड़े ग्राइंड करके रखे हुए थे वो मिक्सर मैंने इस देसी घी के अंदर मिक्स कर लिया है। इसको हमने देसी घी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब हम इस स्टेज पे ये जो हमने ग्राइंड करके 2 कप चीनी और सब्ज़ इलायचियाँ रखी हुई थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को हमने इस मिक्सचर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस स्टेज पे मुझे घी कम लग रहा था तो हाफ़ कप मैंने मज़ीद मेल्टेड देसी घी इसके अंदर शामिल किया है। साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करके रखे हुए थे वो भी हम शामिल कर देंगे।
इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो फ़ौरन लाइक का बटन प्रेस कर दें और इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और चीनी को भी, ताकि हमें अपनी इस पंजीरी के अंदर फीकेपन का एहसास ना हो। ये मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, मिक्सिंग के दौरान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब इसके अंदर चंद और जो इंग्रेडिएंट्स हमारे रह गए थे वो हम शामिल करेंगे। ये नारियल पूरा बाउल भरकर मैं ले रही हूँ क्योंकि नारियल कमर दर्द में बहुत ज़्यादा मुफीद है और लोकोरिया के लिए भी, इसलिए नारियल की मिकदार मैंने ज़्यादा रखी है। और ये किशमिश अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया था, बगैर फ्राई के ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी हो जाती है और मुझे उस तरह से पसंद नहीं है। इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद फिर हम इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि हमारी मज़ेदार देसी पंजाबी चना दाल की पंजीरी बन के रेडी हो चुकी है, जो कि ताकत का ख़जाना है। आपकी कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, तमाम पुराने दर्दों का इलाज है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।